कभी कभी दोस्तों रात में एक गंदा डरावना सा सपना आता है जिसके वजह से नींद टूट जाती है और पूरी रात आदमी डरता है। वो सोचता है कि कहीं ये रियल लाइफ में हो जाए तो क्या होगा। तो सेम वही चीज़ आजकल मेरे साथ और हमारे गांव वालों के साथ हो रही है। पिछले साल हमने ये चीज़ें देखी हैं जिसके वजह से वो डर जो है हम लोग को दिन रात सोने नहीं देता और वो चीज़ें दोबारा अब होने के कगार पे हैं। खैर वो तो भगवान के ऊपर है, बट वैसा वाला माहौल अभी से बन रहा है। तो जो डर होता है वो एक जगह बैठने नहीं दे रहा है। सुबह के दोस्तों 8:30 बज रहे हैं और ये हमारे गांव का नज़ारा है। और इस नज़ारे को देखने के लिए गांव के लोग देखिए बुजुर्ग हैं, इसमें लाठी वगैरह लेके देखने आए इस नज़ारे को। पीछे देखिए छोटा सा बाज़ार है, यहीं पे आदमी चाय वगैरह पीता है, उसके बाद से इस नज़ारे को देखता है। बट इस नज़ारे में ऐसा क्या है जिसे आदमी देखने आ रहा है और ऐसा क्या डर है जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर रहा है। सामने देखिए आपको गंगा नदी दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर गांव था दोस्तों और लोगों के घर थे। सामने आपको घर दिखाई दे रहा होगा। इसी टाइप से इस पूरे एरिया में घर था। पूरे एरिया में दोस्तों घर था, गली थी, पेड़ था, कुआं था, सब कुछ था। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्केट थी, यहाँ पर मार्केट थी, 2 मंजिला मार्केट थी। देखिए उसका आपको कुछ अवशेष दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई दे रहा होगा और कुछ नया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बट मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी नया क्या है। तो नया दोस्तों कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक पूरा गांव था, घर था, कस्बा था, पेड़ था, गलियाँ थी, पुल था, कुआं था, यही चीज़ें थी, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन वो सब कुछ आज पानी में है। हमारे गांव में दोस्तों बाढ़ आती है और उसके बाद गंगा कटान होता है, जिसके वजह से हर साल पानी में घर चला जाता है और बहुत नुकसान होता है। तो पिछले साल यहाँ पर पूरा घर ही था। ऐसा हर जगह, मतलब किनारे किनारे आप देखेंगे तो पूरा घर ही था। इधर भी जहाँ मैं आपको उंगली दिखाऊं पूरा घर था, स्कूल था, सब कुछ था, पेड़ था, रोड था, लेकिन कुछ नहीं है। वो पिछले साल जब पानी में चला गया तो जो डर था, कितने लोग बेघर हुए हैं, वो लोगों को सोने नहीं देता। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, एक बार ज़रूर आते हैं सिर्फ नदी को देखने। नदी में कितना पानी बढ़ा है, क्या इस बार भी घर पानी में जाएगा, खेत वगैरह जाएंगे, लोग बेघर होंगे, कहीं दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर होंगे। ये सारी चीज़ें लोगों को सोने नहीं देती, मतलब गांव के लोगों को सोने नहीं देती। और जहाँ जहाँ आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पूरा दोस्तों घर था, दुकानें थी, गांव था, रोड था, सब कुछ था जो एक गांव में होता है। हर जगह आपको यही दिखाई दे रहा होगा। तो पिछले साल जब गंगा कटान हुआ हमारे गांव में, उसके बाद से लगभग 70% गांव जो है ख़त्म होने के कगार पे ही है। मतलब 30% घर बचा हुआ है, बाकी छोटे छोटे गांव हैं, सब मिलजुल के एक ही पंचायत पे रह रहे हैं। तो वो जो डर है, वो डर अभी तक निकल नहीं पाया है। कितनी क्षति हुई है, उसके बाद से लोग 10 साल 20 साल पीछे चले गए हैं। वो डर दूसरे लोगों को भी सोने नहीं देता है, मतलब जिनके घर बच गए उनको भी नहीं सोने दे रहा है कि अगला अब हमारा नंबर है। जिनका घर पिछले साल पानी में चला गया, उन्होंने तो 1 साल दुख काटा, लेकिन उनके दुख को देखकर जिनके घर बचे हुए हैं उनको लगता है कि कैसे 1 साल बीता होगा। वो यही बता सकते हैं जिनके घर पिछले साल पानी में चले गए। तो हर दिन लोग यहाँ आते हैं सिर्फ गंगा नदी को देखने के लिए कि आज कितना पानी बढ़ा है और क्या स्थिति है। क्योंकि पानी के साथ साथ बाढ़ भी आती है, फिर गंगा कटान भी होता है, तो बाढ़ भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है लोगों को। मतलब खेत डूब जाते हैं, फसल खराब हो जाती है,
सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक तरीके से आदमी 2-4 महीना बिल्कुल बेरोजगार होकर बैठता है। तो वो जो डर है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, और हर साल की यही कहानी है। बाढ़ से तो आदमी एक बार निपट भी जाए, क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आती है, बट जो कटान होता है, जो गंगा इरोजन हमारे गांव में होता है, उसके वजह से दोस्तों लोग बेघर हो जाते हैं। और बेघर होने के कारण बहुत जगह भटकना पड़ता है, बहुत जगह शरण नहीं मिलती है, खाने को नहीं रहता है। वो सारी चीज़ें आप कल्पना कीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन चीज़ों से दोस्तों गुजरना पड़ता है। तो ये जो डर है वो लोगों को देखिए, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, वो सताता है। हालांकि ज़िंदगी चल रही है लोगों की, लेकिन ये जो डर है ये ज़िंदगी में आके बैठा हुआ है। ये डर अब मुझे नहीं लगता कि कभी जाने वाला है, क्योंकि गंगा नदी बिल्कुल किनारे पे है, और इस साल नहीं तो अगले साल फिर डर बैठेगा, फिर उसके बाद बैठेगा। अब आदमी घर छोड़ के नहीं जा सकता, अपना पुश्तैनी घर, अपनी ज़मीन, अपना खेत नहीं छोड़ के जा सकता। तो ये कुछ इस बार कटान को रोकने के लिए गांव में पत्थर बिछाए गए हैं, और इन्हीं पत्थरों को देखने के लिए, गंगा नदी को देखने के लिए लोग एनी टाइम यहाँ पर आते हैं, खा पी के जब भी फ्री होते हैं। मतलब जो डर बैठ चुका है वो उनको सोने नहीं दे रहा है, उठने बैठने नहीं दे रहा है, और दिन भर में 2 राउंड ज़रूर लगाते हैं। अब पिछले साल का देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी लोग दोस्तों रहते हैं। घर कोई नहीं छोड़ के गया है, घर में लोग रहते हैं। जब पानी बढ़ता है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एक आदमी रहता है घर में, घर की रखवाली करता है, और अगर घर पानी में चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन आखिरी समय तक आदमी अपने घर में रहता है। काम यहाँ पे चल रहा है, काम देखने के लिए लोग आते हैं, और यही सारी चीज़ें बात करते हैं कि क्या होगा इस बार, बचेगा नहीं बचेगा। कुछ पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो जो अंदर का डर होता है वो कभी बैठता है, कभी निकलता है, लेकिन पानी को देख के हर समय जो है दोस्तों डर बना रहता है। इन बाबा का भी घर पिछले साल देखिए चला गया, और ये डेली आते हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, और मैं आपको डेली आते हैं बेचारे। इनका घर उस साइड में था, और यहाँ पर आके 1-1.5 घंटा डेली बैठते हैं। और इन्होंने अपना घर अभी पीछे बना रखा है, पीछे यहाँ बना रखा है। और अंकल की भी दुकान थी यहाँ पे बड़ी सी, लेकिन देखिए सामने बिल्कुल गंगा जी हैं, ये जो आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, इसलिए इन्होंने बिल्कुल छोटी सी देखिए गुमटी बना ली। बिहार वाला बॉर्डर, समोसा वगैरह, ठीक है, और मिठाई की दुकान थी इनकी, प्रॉपर मतलब एक कंप्लीट दुकान थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वो बॉर्डर लग जाता है ऐसे, सब कुछ सिमट के रह गया है। तो ये जो डर है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और अभी ये मेरी वीडियो ही देख रहे हैं, देखिए ये पूरा 1200 मीटर बना हुआ है। कैसा लग रहा है अंकल? 1200 मीटर में ये बोल्डर पिचिंग वीडियो अच्छी है, इसी तरीके से हुआ है। तो हम लोग देखेंगे आज जवेनिया गांव का ठोकर अभी कितना कंप्लीट हुआ है, बाकी कटान कितना पानी, यही कुछ स्थिति है गांव में। स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से। और कंस्ट्रक्शन का काम हर जगह लगा हुआ है, और ये जो काम चलता है और कंस्ट्रक्शन का काम देखता है आदमी तो और डरता है कि कहीं पिछले साल की तरह ही ना हो जाए इस बार। हर जगह ACB, पोकलेन, ट्रैक्टर आपको दिखाई देगी। बाबा दोस्तों इतना मायूस बैठते हैं कि मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं इनसे पूछूंगा ज़रूर, बाबा यहाँ क्या देखने आते हैं डेली? प्रणाम करने आते हैं। घर आपका चला गया ना? बहुत चला गया है। घर की याद यहीं पे है, उसी को देखने आते हैं। कहाँ यार, दरिया में इनके तो बोल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार गंगा जी रहम खाएंगी? गंगा जी बोल रहे हैं क्षमा करो। देख सकते हैं अंदर दुख तो है, लेकिन अब जो चला गया वो वापस नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो यही हम लोग के गांव में इस समय सिचुएशन बनी रहती है। बहुत दया आती है और बुरा भी लगता है कि मतलब अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर कर देते हैं। फ्लड वगैरह अभी
चल रहा है असम में, तो बड़े बड़े यूट्यूबर जाके वहाँ पे रिलीफ का काम कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि कभी पैसा हो तो यार इन लोगों की मदद तो मैं ज़रूर करूँ। पानी बढ़ने के साथ गांव में SDRF की भी टीम मुआयना ले रही है। पानी काफ़ी तेज़ बढ़े जा रहा है और टेंशन, ये सारी चीज़ें और देख के दोस्तों बढ़े जा रही है। देखिए कुछ घर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी पानी बढ़ने के साथ लोग देखिए कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पर पीछे रोड था दोस्तों, ये रोड था। आज यहाँ पर देखिए ये रिवर एम्बैंकमेंट का काम चल रहा है। ये SDRF बिहार घूम रही है, तो कुछ यही गांव वालों की टेंशन बनी हुई है दोस्तों। और ये टेंशन अभी अक्टूबर महीने तक रहेगा, क्योंकि अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर तक भी कभी कभी बाढ़ रहती है। तो जब तक ये सारी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी आँखों के सामने, तब तक टेंशन बना ही रहेगा। और मौसम भी बिल्कुल डरावना होते जा रहा है। आप लोग दोस्तों कल्पना कीजिए, वो वाइट वाला जो बालू दिखाई दे रहा है, वहाँ तक गांव लगते थे। और आज की डेट में देखिए किनारे पे सिर्फ आपको ये पत्थर दिखाई देंगे और कुछ घर दिखाई देंगे जिनकी स्थिति ऐसी है। और इनको भी 24 घंटे बिल्कुल डर बना हुआ है। सामने देखिए कहाँ पर आदमी सोता है खटिया लगा के। पूरा गांव था दोस्तों, पूरा गांव, घर थे, रोड, स्कूल, पेड़ पौधे, दुकानें सब थी। और आज की डेट में बस ये बहता पानी दिखाई देता है। तो कुछ ये डर जो है हमारे गांव वालों का ख़त्म नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों को देखकर। गांव को बचाने के लिए अभी भी काम लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों इस साल। फिलहाल अभी तो पानी बढ़ रहा है और इसके साथ ही डर भी। यहाँ पर आपको घर दिखाई दे रहा है, जस्ट इसके पीछे देखिए। अब आप लोग समझ जाइए किस तरीके से आदमी यहाँ सोता होगा। इन सभी घरों में लोग रहते हैं दोस्तों। और टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि जो पानी की आवाज़ है यहाँ तक मुझे आ रही है। और ये रिवर एम्बैंकमेंट का जो काम हुआ है इस पे भी भरोसा है नहीं, क्योंकि पिछले साल जो लोगों ने देखा है उसके बाद से जो डर है ना वो मतलब बयां नहीं कर सकता। बाकी मास्टर जी का घर ये देखिए, और यहाँ पर भी देखिए लोग रह रहे हैं। पानी यहाँ तक आता है दोस्तों, यहाँ तक। तो कुछ यही अभी चल रहा है गांव वालों के साथ। अब इन्हीं हालातों को झेलते हुए दोस्तों गांव वालों को 2 महीना काटना है। इसको टेंशन में लें या फिर टेंशन फ्री रहें, लेकिन ये सच्चाई है, इसको झेलना है। 2 महीने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं। पिछले साल की तरह हाल हो गया या फिर इस साल बचेंगे। बाकी यही है कुछ दोस्तों अपने गांव की कहानी।
ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगा होगा तो लाइक मार देना और शेयर कर देना दोस्तों ब्लॉग को, ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।